इंडिया में 90% लोग गलत कार वेरिएंट खरीद लेते हैं, कोई बजट के चक्कर में आकर, कोई डीलरशिप की बात में आकर, कोई फीचर के चक्कर में आकर, और सबसे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वेरिएंट्स के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। वेरिएंट चूज करना फीचर का गेम नहीं होता, ये गेम होता है इंजीनियरिंग, सेफ्टी और ड्राइविंग पैटर्न का। आज मैं आपको वो साइंस बताऊंगा जो इंडिया में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, ताकि आप कभी भी गलत वेरिएंट ना खरीद कर आए और आप सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अपने पैसों का ले। पर उससे पहले गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, सबसे पहला रीजन आपको जो दिमाग में रखना है और जो मोस्ट लोग गलती करते हैं वो है इंजन और वेट का मिसमैच होना। सबसे बड़ा मिस्टेक इंडियंस यही करते हैं, बेस वेरिएंट सेम इंजन है तो सही होगा, गलत। वेरिएंट के अकॉर्डिंग गाड़ी का कर्व वेट चेंज होता है, ठीक है। तो हायर वेरिएंट्स में ज्यादा बड़े टायर आते हैं, ज्यादा फीचर आते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, इसी के साथ साथ वेट भी बढ़ता है गाड़ी का। तो ये सब इंजन पे लोड डालता है अल्टीमेटली। अगर आप एक ऐसी गाड़ी ले लो जिसका वीक टॉर्क इंजन है, तो बेस वेरिएंट लेने पर गाड़ी लाइट होने की वजह से ठीक चलेगी। पर अगर आप उसी गाड़ी का सेम इंजन के साथ टॉप वेरिएंट ले लोगे तो वेट बढ़ने से वो गाड़ी स्ट्रगल करेगी। साइंटिफिक लॉजिक क्या है? पावर टू वेट रेशियो हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिफाइन करेगा, ना कि फीचर्स। आप इससे कैसे बच सकते हैं? हमेशा जो भी आप गाड़ी लेने जा रहे हैं उसका टॉर्क टू वेट रेशियो हमेशा चेक करें, ना कि वेरिएंट का प्राइस, और इस हिसाब से वेरिएंट डिसाइड करें। रीजन नंबर 2, अब बात करते हैं रॉन्ग ट्रांसमिशन जो इंडियन चूज कर लेते हैं। इंडिया में लोग एएमटी सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक चाहिए और सस्ता भी है, पर कोई ये नहीं सोचता एएमटी मैकेनिकली करता क्या है। एएमटी मतलब नॉर्मल मैनुअल गियरबॉक्स विद रोबोटिक आर्म, मीनिंग क्लच वेयर ज्यादा होगा, जर्किनेस ज्यादा होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में आपको ज्यादा मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ेंगे। फिर भी लोग सोचते हैं ऑटोमेटिक है तो ड्राइविंग पैटर्न में परफेक्ट होगा। इसी तरह की सेम गलतफहमी लोग लगते हैं सीवीटी के बारे में। सीवीटी स्मूथ है पर बहुत हीट सेंसिटिव होता है। डीसीटी फास्ट है बट ट्रैफिक में ओवर हीट होता है। टॉर्क कन्वर्टर बेस्ट फॉर सिटी और हाईवे है बट माइलेज सबसे कम मिलेगा आपको। इसका प्रिवेंशन क्या है? ट्रांसमिशन वेरिएंट हमेशा ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से लो, ना कि आपके प्राइस के हिसाब से। जैसी आपकी ड्राइविंग, आपको वैसा ट्रांसमिशन वेरिएंट अपनी गाड़ी के लिए लेना चाहिए। रीजन नंबर 3, सेफ्टी वेरिएंट गलत लेना। 0 स्टार टू 5 स्टार का फर्क क्या है? बहुत लोग सेफ्टी को ऑप्शनल समझकर बेस वेरिएंट ले लेते हैं कि हम तो करोल बाग में जाके इसको टॉप मॉडल बना लेंगे, पर साइंस क्या कहता है बात सुनो। एयर बैग से सिर्फ गाड़ी सिक्योर नहीं होती है, सेफ्टी डिपेंड करता है क्रैश स्ट्रक्चर, लोड पाथ डिजाइन, एबीएस ट्यूनिंग, टायर साइज, ब्रेक डिस्क साइज, स्टेबिलिटी कंट्रोल और चेसी की रिजिडिटी पर। बेस वेरिएंट में जनरली हमें छोटे टायर मिलते हैं, रियर ड्रम ब्रेक मिलते हैं, कोई भी ईएससी नहीं होता और बहुत वीक स्टेबिलिटी होती है गाड़ी की चेसी की। ये सब इमरजेंसी सिचुएशन या एक्सीडेंट में पूरे कार का बिहेवियर चेंज कर देते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है? हमेशा वो वेरिएंट अगर आप लोएस्ट पे पिक कर रहे हो, कम से कम वो वाला तो जरूर लो गाइस जिसमें आपको ईएससी मिले, ज्यादा बड़े टायर मिले और ब्रेकिंग अच्छी हो गाड़ी की कम से कम, ठीक है। अब आते हैं रीजन नंबर 4 पर, डीलर की मैनिपुलेशन। इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग इंडिया में लेते हैं गलत वेरिएंट। डीलर का एक सिंपल गोल होता है, देखो भाई, जो वेरिएंट स्टॉक में उनके अटका हुआ है वो सबसे पहले वो निकालेंगे। आपको बोल देंगे कि आप मिड वेरिएंट क्यों ले रहे हो, टॉप ले लो, रीसेल बढ़िया है, मिड का आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो जाते हो और वेरिएंट का डिसीजन अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज से नहीं, डीलर की साइकोलॉजी से ले लेते हो। ये आपको कभी नहीं करना। हमेशा इसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन क्या है? कंपेयर करो वैल्यू पर फीचर पे, ना कि डीलरशिप की रिकमेंडेशन पर। ऊपर जो मैंने सारी चीजें बताई वो ध्यान में रखकर, राइट। अब आते हैं रीजन नंबर 5 पर, रॉन्ग टायर और रॉन्ग व्हील चॉइस। हायर वेरिएंट्स में भाई बड़े अलॉय व्हील मिलते हैं, लोग सोचते हैं ज्यादा बेटर लगेंगे, ज्यादा बेटर दिखेंगे, ग्रिप भी अच्छी होगी क्योंकि अलॉय है, बट एक्चुअल में मैं बताता हूं, ज्यादा बड़े व्हील है तो हैवी होंगे, ज्यादा अनस्प्रंग मास होगा, उनकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा, स्लो होगी आपकी एक्सीलरेशन और हार्श राइड क्वालिटी होगी। और अगर सेम छोटे व्हील्स हैं तो सॉफ्ट राइड होगी, बेटर माइलेज होगा और कम स्ट्रेन पड़ेगा इंजन पर पीपल हमेशा दे विल गो फॉर टॉप वेरिएंट ताकि बिगर अलॉयज मिले। साइंटिफिकली कौन ही देख रहा है भाई कि कार अच्छी परफॉर्म करेगी नहीं करेगी, हमें तो अच्छा दिखाना है बस। इसका प्रिवेंशन क्या है? वेरिएंट को तभी चूज करें जब आप उसके प्रॉपर टायर साइज की इंजीनियरिंग को इस तरह समझे जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, राइट। अब बात करते हैं रीजन नंबर 6 की। इंफोटेनमेंट पे बहुत ज्यादा ओवर पे करते लोग इंडिया में वेरिएंट लेते हुए सोचते हैं भाई 50 से 80 हजार रुपए सिर्फ टच स्क्रीन के लिए एक्स्ट्रा दे दूंगा, गाड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पर कोई ये नहीं देखता कि साउंड प्रॉपर ट्यून है या नहीं, लैगी है या नहीं, फोन से बेटर नेविगेशन मिलता है या नहीं, सिंक इशू तो नहीं है, वारंटी क्लेम ट्रिकी तो नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी। 90% इंफोटेनमेंट सिस्टम 4 से 5 साल के अंदर ही आउटडेट हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। प्रिवेंशन, हमेशा स्क्रीन को वेरिएंट डिसाइड मत करो, सेफ्टी, इंजन और ब्रेकिंग ज्यादा मैटर करती है भाई। स्क्रीन तो तुम्हारे फोन के अंदर भी है, ठीक है। रीजन नंबर 7। अब आते हैं रीजन नंबर 7 पर, फ्यूचर ड्राइविंग नीड्स को इग्नोर कर देना। लोग अपनी फ्यूचर यूसेज नहीं सोचते। आज सिटी यूसेज है तो स्मॉलेस्ट वेरिएंट ले लिया, कल हाईवे ड्राइविंग शुरू हो गई तो गाड़ी स्ट्रगल करती है। आज 2 लोग चलाते हैं, कल फैमिली एक्सपैंड हो गई, वेरिएंट वीक पड़ गया। वेरिएंट डिसीजन 1 साल के लिए नहीं होता, 8 से 10 साल के लिए होता है। तो इसका प्रिवेंशन, हमेशा वेरिएंट को चूज करें फ्यूचर यूसेज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि आपके फ्यूचर में क्या आप गाड़ी से काम निकलवाने वाले हो, इतना तो आपको पता ही होता है, राइट। एंड में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि प्लीज इमोशनली वेरिएंट्स को ना ले, साइंटिफिकली लें। सबसे बड़ा रीजन, इंडियन वेरिएंट फीचर पर डिसीजन लेते हैं, ना कि इंजीनियर पैरामीटर्स पर। फीचर देख के आप वेरिएंट्स ले आते हो बड़े बड़े और फिर आप पछताते हो। वेरिएंट्स का रियल लॉजिक होता है इंजन कैपेसिटी, टायर साइज, सेफ्टी पैकेज, ट्रांसमिशन बिहेवियर, व्हीकल का मास और ब्रेकिंग सिस्टम। पर हम लोग देखते हैं सनरूफ, टच स्क्रीन, कलर, डीआरएल, स्पीकर, और इस वजह से 90% लोग गलत वेरिएंट चूज करके घूम रहे होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है भाइयों। तो अगर एंड में सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, ठीक है,
कि अगर आपको वेरिएंट चूज करना है तो जो इंडिया का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्किल है, और अगर आप इसकी प्रॉपर साइंस समझना चाहते हो कि आप कभी गलत वेरिएंट ना लो, तो मैं एक प्रॉपर चेकलिस्ट आपके लिए लेकर आ सकता हूं अगली वीडियो के अंदर। पर बस आप कमेंट सेक्शन में वेरिएंट बाइंग फॉर्मूला लिख दो और मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड ले आऊंगा आपकी हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए, ताकि आप बेस्ट वेरिएंट उठाओ हमेशा। उससे पहले गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।